नमस्ते जी, हेल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। यह है BDTH नोबल का एपिसोड नंबर 192 और इसमें फिनिश होने वाला एंशिएंट रेमेन्स वाला आर्क। पिछला वाला एपिसोड तो एकदम खून खौला देने वाला था। आई गेस उसे आपने देख ही लिया होगा। नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इससे पहले हम पिछले एपिसोड का रिकैप शुरू करें। आप बस ये जान लो कि ये वाला एपिसोड भी एकदम ऑसम होने वाला है, सो इसे बिल्कुल एंड तक देखना। पिछले पार्ट में एक तरफ था जियान का ग्रुप जिसका साथ टैंक जियान दे रहे थे, और दूसरी तरफ होता है हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब का ग्रुप जिनके साथ ओल्ड गो जायशिंग और बिंग जुनजे था। जैसे ओल्ड गो जायशिंग को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता है, वो तुरंत ही जियान के ग्रुप के ऊपर हमला बोल देता है। अभी उसकी टोली में 2 5 स्टार दोस्त थे, एक था हुआंगजॉन और एक होता है ओल्ड गो जायशिंग। हुआंगजॉन को ब्लॉक करता है स्काई डीमन पपेट। वहीं पे ओल्ड गो जायशिंग के टकराने के लिए चला जाता है जियान। क्योंकि 1 स्टार दोस्त इनफ नहीं है तो फिर उसने इस्तेमाल करी थी स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज। जियान पहुंच जाता है दोजोन के 3 स्टार पे, जिसके बाद दोनों के बीच में भयानक सी बैटल शुरू हो गई थी। क्योंकि पिछली बार जियान ने ओल्ड गो जायशिंग की गंदी हालत कर दी थी, इस वजह से ओल्ड गो जायशिंग ने बिल्कुल टाइम को वेस्ट न करते हुए शुरुआत में ही अपनी किलर मूव का यूज किया था। इसका नाम होता है डेंस नेट स्टार हैंड। उसे ऐसा लगता है कि बिना एनाइलेशन लोटस के जियान उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जियान ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। जियान ने गॉड सीरीज की 4 सीरीज को एक साथ यूज किया था। इन चारों को साथ में मिलाने से क्रिएट होती है एक बहुत ही भयानक सी क्रिस्टल सील, जो कि फोर्सफुली ओल्ड गो जायशिंग के अटैक को रिसीव कर लेती है। इस सीन को देख के ओल्ड गो जायशिंग एकदम बौखला गया था। ओल्ड गो जायशिंग के दिमाग में खतरों की घंटी बजने लगती है। वो समझ गया था कि जियान को और भी ग्रो करने नहीं दिया जा सकता। इस वजह से वो हाथ धो के जियान के पीछे पड़ गया था। क्योंकि 3 स्टार दोजन और 5 स्टार दोजन के बीच में एक बड़ा गैप है, ओल्ड गो जायशिंग जियान से हेड ऑन टकराता है। ये फाइट काफी लंबे समय तक चलती रही थी, लेकिन जब बहुत देर के बाद भी वो जियान को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, उसका ध्यान जाता है जियान की पर्पल ब्राउन फ्लेम पे। एक्सपीरियंस्ड होने की वजह से ओल्ड गो जायशिंग को समझ में आ जाता है कि यह है 3000 बर्निंग फ्लेम, जिसकी वजह से जियान की इंजरीज बहुत जल्दी हील हो रही हैं। क्या जियान की हालत भी काफी मिजरेबल हो गई थी। अब क्योंकि हेवन डिमन फिनिक्स टाइप से उसकी रिलेशनशिप ऑलरेडी खराब है, तो फिर बोन विंग्स को छिपाने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही जियान के पीछे बोन विंग्स आते हैं, उसकी स्पीड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। बट तभी आया था कहानी में ट्विस्ट। जियान बोन विंग्स की वजह से खुश भी नहीं हो पाया था, तब तक उसके सामने आते हैं 2 बुड्ढे। इन दोनों की स्ट्रेंथ 5 स्टार दोजन की होती है, यानी कि जियान को सामना करना होता है 3 5 स्टार दोजन्स का। ये दोनों हेवन डिमन फिनिक्स टाइप के एल्डर्स थे, जो कि हुआंगजॉन की कॉल पे यहाँ पे आए हैं। सिचुएशन को बिगड़ते हुए देख जियान ने फटाक से 3 हेवनली फ्लेम्स को मर्ज कर दिया था। इस फायर लोटस को दोनों बुड्ढे मिलके भी नहीं रोक पाते। जब जियान एनाइलेशन लोटस की तैयारी कर रहा होता है, तभी हमारी जिया मोर्चा संभालती है। वो ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को लेके आसमान में पहुंच गई थी। वो कहती है अगर तुम्हें हिम्मत है तो इसे टच करके दिखाओ। जब हुआंगजॉन और दोनों बुड्ढे जिया को छोटी बच्ची समझ के उसके ऊपर झपट्टा मारते हैं, जिया के साइड का स्पेस चीर दिया जाता है। इसमें से एक डेंजरस फिगर बाहर आया था। इसका प्रेशर इतना भयानक होता है कि हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के सभी मेंबर्स के चेहरे एकदम पेल व्हाइट हो गए थे। जिया के साइड में खड़ा वो फिगर बोलता है, क्या मेरी वॉइड एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब के मेंबर्स को तुम्हारी ऐसी बर्ड्स टच कर सकती हैं? एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये खतरनाक सी फ्यूरियस आवाज आसमान से थंडर की तरह नीचे आई थी। इस लाफ्टर में जो एक्सट्रीमली पावरफुल ड्रैगन माइट छिपी हुई थी, उसकी वजह से सभी एक्सपर्ट्स की दुई की फ्लो नहीं कर पा रही थी। हुआंगजॉन ट्रियो की शॉक आंखें देखती हैं स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फिगर को, जो कि स्पेशल क्रैक लाइन से बाहर आ रहा है। उनका दिल हॉरर से भर गया था। वो कहते हैं एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन। हालांकि हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की टॉप ट्राइब है, जिसे लोग कहीं ना कहीं एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन से कंपेयर करते हैं। लेकिन हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब भी समझती थी कि मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड की ट्रू रूलर है एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन। हालांकि हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब इस पोजीशन के ऊपर कई सालों से आंखें गड़ा के बैठी है, लेकिन उनकी कुछ भी एक्टिविटी करने की हिम्मत नहीं होती। एंशिएंट टाइम में उनके एंसेस्टर्स, जिन्हें एंशिएंट हेवन फिनिक्स बोला जाता था, वो भी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन को बिल्कुल सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो फिर अभी के उनके डिसेंडेंट्स की क्या ही औकात है। भले हुआंगजॉन का ट्रियो जिया को फेस करते हुए अपने आप को तोप समझ सकता हो, लेकिन जब वो फेस करते एक मैच्योर्ड व्हाइट एंशिएंट ड्रैगन को, उनके चेहरे से रंग उड़ जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे के चेहरों को देखते हैं। तुरंत ही उनकी बॉडी से दुखी रप्ट हुई थी, जैसे आसपास का सॉलिडिफाइड स्पेस टूट जाता है। वो फ्लैश होकर यहाँ से दूर भागने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन इन तीनों ने जस्ट मूव करना शुरू ही किया था। तभी स्पेस से बाहर आया वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फिगर एक बार तेजी से हंसता है। उसने अपने पैर को आगे बढ़ा के अपने हाथ को नीचे स्लैम कर दिया था। ये स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फिगर उन तीनों से अभी दूरी पे था, लेकिन सभी लोग इस चीज को देख के स्टन्ड रह गए थे कि स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फिगर के ऐसे एक्शन की वजह से उन भाग रहे तीनों लोगों के मुंह से ग्रक की आवाज बाहर आई है। उन तीनों के चेहरे पे एक ब्लड रेड पाम इम्प्रिंट छप गया था। इस पाम के नीचे स्लैम होने के बाद हुआंगजॉन का ट्रियो तुरंत ही खून फेंकता है। उन तीनों की बॉडी पीछे उड़ के गई थी। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने हैवी इंजरीज का सामना किया है। फाइनली सभी हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब मेंबर्स की शॉक
लॉक्ड आंखों के सामने वो सीधा जमीन से जाके टकराए थे। उस फ्राइटिंग फोर्स की वजह से उन तीनों ने काफी बड़े पिट क्रिएट कर दिए थे। जब स्क्वायर पे खड़े सभी लोग हुआंग जॉन के ट्रियो को देखते हैं जो कि अपने अपने गड्ढों में खून फेंक रहे हैं। सभी ने ठंडी सांसें भरी थी। फंक्शनर का ग्रुप पसीने से ना जाता है। अभी उनके चेहरों पर टेरिफाइड एक्सप्रेशंस प्रेजेंट थे। उनके 3 एक्सपर्ट्स जो कि 5 स्टार डोजन की स्ट्रेंथ पे पहुंच चुके हैं वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के एक तमाचे को भी नहीं झेल पाए। इस सीन को देख के आसमान में खड़ा जियान का ग्रुप भी स्पीचलेस था। वो एक दूसरे की आंखों में शॉक को देखते हैं, जिसके बाद उनकी नजरें गई थी जिया के पीछे। अभी वो अंदर से हिल चुके होते हैं। क्या मैच्योर्ड एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की ये स्ट्रेंथ है? सच में ये बहुत ही फ्राइटनिंग है। जियान की गैस के हिसाब से इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की स्ट्रेंथ कम से कम 7 to 8 स्टार डोजन तक पहुंच चुकी होगी, वरना हुआंग जॉन का ट्रियो बस एक थप्पड़ में भीगी बिल्ली नहीं बन जाता। इस रूथलेस स्लैम की वजह से भी पूरा आसमान शांत हो गया था। वो बिंग जुनजे जो कि टेंगजियान से लगातार फाइट में उलझा हुआ था, इस सीन को देख के उसके चेहरे पे ऐसा हॉरिफाइड एक्सप्रेशन आता है कि उसने तुरंत ही फाइट बंद कर दी थी। उसके चेहरे को पसीना कवर कर लेता है। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ये मैजिकल बीस्ट वर्ल्ड का सबसे मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस है। उसने भी अपनी लाइफ में इन्हें बहुत ही कम देखा है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि आज उसका इनसे सामना हो गया। बिंग जुनजे के दिल में एक थॉट फ्लैश हुआ था। वो कहता है आखिर ये जियान कौन है? इसकी हेल्प करने के लिए गुक्लैन ही सामने नहीं आया, बल्कि एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन को भी समन कर सकता है। इस इंसान से बिल्कुल दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। इस मोमेंट बिंग जुनजे के दिल में जियान को लेके एक एक्सट्रीम लेवल का फियर आ गया था। हमारा ध्यान जाता है स्ट्रॉन्ग फिगर पे। अभी वो अपने हाथों को फोल्ड करके आसमान में खड़ा हुआ होता है। उसकी बॉडी से एक बहुत ही ज्यादा ओवरवेयरिंग फीलिंग फैलती है। वो कहता है अभी और कौन स्नैच करना चाहता है। किसी के भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब का व्हाइट हेयर्ड मैन वो शुरुआत से अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझता था। जब वो देखता है कि एक एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की वजह से उसकी ट्राइब बिल्कुल मुंह नहीं खोल पा रही है, वो अंदर ही अंदर से सबको कर्स करने लगा था। वो डीप आवाज में कहता है मिस्टर आप एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के एक एल्डर हो गए, लेकिन आप हमारी हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के यंगर जनरेशन के सामने ऐसे बिहेव कर रहे हो। क्या यही आपकी एबिलिटीज हैं? ये सुन के वो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फिगर जिसने सिंपल क्लोथ्स को पहन रखा होता है उसकी नजरें जाती हैं उस व्हाइट हेयर्ड मैन पे। वो कहता है तेरी हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब की इतनी औकात कब हो गई कि वो मेरे सामने इस तरीके से बात कर पाए? और तो और तेरे क्लैन की उन 3 बर्ड्स ने हमारे ट्राइब के मेंबर के ऊपर हमला करने की हिम्मत करी। अभी जो पंच को सफर नहीं करना चाहते वो तुरंत ही साइड में रोल कर जाओ। वैसे भी मैं तुम सभी फेबुलस बर्ड्स को अपनी आंखों का आइसोर मानता हूँ। क्या ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट कोई ऐसी चीज है जिसे तुम टच कर सको? उस स्ट्रॉन्ग ह्यूमन फिगर ने अपने थोड़े ऑरे को रिवील किया था। कई लोगों के चेहरे डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं। उसके शब्दों को सुन के सभी समझ गए थे कि यहाँ पे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिसकी फिस्ट सबसे बड़ी है वही यहाँ पे बात कर सकता है, वरना बाकी के सभी को गेट लॉस्ट होना होगा। उस सफेद बालों वाले बंदे का चेहरा ग्रीन और व्हाइट में अल्टरनेट हो रहा था, लेकिन एंड में वो अपनी फिस्ट को टाइट करके कुछ भी नहीं कहता। जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग फिगर की स्ट्रेंथ है, एक पंच में इस लौंडे का काम तमाम हो जाएगा। खैर जब चारों तरफ हैवी प्रेशर फैला हुआ होता है, हमारे कानों में किसी के खांसने की आवाज जाती है। हुआंग जॉन का ट्रियो अपने गहरी पिट्स में से जैसे तैसे करके बाहर आते हैं। अपने मुंह से खून को पहुंच के वो एक दूसरे को देखने लगे थे। उन तीनों के चेहरे एकदम डल होते हैं। लगता है इस ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट के साथ उनका लक सही नहीं है। भले ही हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब और भी एक्सपर्ट्स को डिस्पैच करते रहे, तभी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब को इस डीमन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को ऑब्टेन नहीं करने देंगे। सभी के मुंह को बंद करवाने के बाद स्ट्रॉन्ग फिगर का ध्यान जाता है जिया की तरफ। वो स्माइल के साथ बोलता है लिटिल गर्ल इस बार तुम्हारे अंकल है, लेट तो नहीं हुए राइट? ये सुन के जिया पॉइंट करती है एक डायरेक्शन की तरफ। अभी थोड़ी दूरी पर ओल्ड गो जैशिंग खड़ा हुआ था। वो कहती है अब ये ओल्ड बैस्टर्ड भी रह गया है। जिया को अपनी तरफ पॉइंट करते हुए देख ओल्ड गो जैशिंग का एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करते हुए बोलता है मैं हॉल ऑफ सोल का मेंबर हूँ। वो स्ट्रॉन्ग फिगर जो कि अपने आप को अंकल है बोल रहा था, ये सुन के उसकी आंखें वाइड हो जाती हैं। उसने अपने बड़े से हाथ को ऊपर उठा के ओल्ड गो जैशिंग की तरफ स्लैप मारी थी। वो कहता है क्या नॉनसेंस सोल, क्या तुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तेरी कुटाई करूंगा तो तेरा हॉल ऑफ सोल मेरी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के खिलाफ युद्ध छेड़ देगा? जैसे इस इंसान ने अपने हाथ को वेव किया था, जियान का ग्रुप एक एक्सट्रीमली मिस्टीरियस रिपल को सेंस करता है जो कि स्पेस को फोल्ड करने लगी है। ऐसी स्पेशल रिपल उस लार्ज मैन की स्ट्रेंथ को कंटेन कर रही थी। जियान खुद से कहता है मैंने सुना है एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के मेंबर स्पेस का फ्रीली यूज कर सकते हैं। जहाँ पे बात होती है स्पेशल स्ट्रेंथ की यूज करने की, शायद उनसे अच्छा कोई भी नहीं होगा। इस स्ट्रॉन्ग फिगर को अटैक करते हुए देख ओल्ड गो जैशिंग का एक्सप्रेशन बहुत ही अगली हो गया था। उसकी बॉडी से वास्ट और माइटी द्यूकी बाहर आती है। इससे फटाक से उसके सामने डिफेंस बनने लगा था। फ्राइटिंग स्ट्रेंथ स्पेस में इंस्टेंटली मर्ज हो गई थी। अगली पल में जाके टकराती है ओल्ड गो जैशिंग की बॉडी से। इसका चेहरा तुरंत ही रेड हो जाता है। ये अपने मुंह से ब्लड को बाहर फेंकते हुए पीछे घसीटता हुआ चला गया था। ओल्ड गो जैशिंग की एक ही अटैक से फुटबॉल बनाने के बाद वो स्ट्रॉन्ग फिगर बोलता है तो अभी यहाँ पे किसी को टच करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है, मेरी आंखों से ओझल हो जा। अपनी बॉडी को जैसे
से स्टेबलाइज करने के बाद ओल्ड गो जाइशिंग अपने मुंह से खून पहुंचता है। उसने अपनी फिस्ट को क्लेंच किया था। ओल्ड गो जाइशिंग की डेंस आंखों में चिलीनेस क्लियरली दिखाई देती है, लेकिन इसमें अनविलिंगनेस भी शामिल थी। लेकिन एक रूल हर जगह पे लागू होता है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने कुछ भी काम नहीं करेगा। वो जानता था कि एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के सामने उसकी कुछ भी बोलने की औकात नहीं है। अगर वो और भी पॉइंटलेस बात करता है तो फिर वो 2-3 स्लैब को और भी इनवाइट कर लेगा, क्योंकि अभी जियान के पास एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की हेल्प है। ओल्ड गो जाइशिंग बस 2 शेंग के स्केलेटन को देख ही सकता था। नीचे के साइलेंट स्क्वायर को देख के जियान का ग्रुप एक दूसरे को देखता है। वो अंदर से काफी बिटर फील कर रहे थे। शायद इसे स्ट्रेंथ का एब्सोल्यूट प्रेशर बोला जाता है। ट्रू स्ट्रेंथ के सामने सब कुछ यूजलेस है। हमारा ध्यान गया था जिया की तरफ। जब वो पूरी सिचुएशन को देखती है, उसके चेहरे पे एक सैटिस्फाइड स्माइल आई थी। वो अपने आप को बहुत बड़ी दानी समझ के बोलती है, हाँ ठीक है, आपने इस बार बहुत अच्छा किया। चलो इस बार मैं आपके बारे में कंप्लेंट नहीं करूंगी। जब स्ट्रॉन्ग फिगर के कानों में कंप्लेंट वाला वर्ड जाता है, वो एकदम स्पीचलेस रह गया था। उसका चेहरा डिप्रेस हो जाता है। लगता है उसे नुकसान का सामना करना ही होगा। उसके एक्सप्रेशन को देख के जिया स्नोर्ड के साथ बोलती है, हम इस बार आपके एक्शंस को क्विक बोला जा सकता है, लेकिन अगर ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को कुछ भी हो जाता तो फिर आपकी पनिशमेंट छोटी मोटी नहीं होती। वो लंबा चौड़ा सा ह्यूमन फिगर जो कि अपने आप को अंकल है बोलता था, इस बात को सुन के हंसने लगता है। नेचुरली वो जानता था कि ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज सच में हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के हाथ में लग जाती तो वो लोग एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की नाक में दम कर देते। जिया जियान के ग्रुप की तरफ देख के स्माइल के साथ बोलती है, हे ये है हेचिंग, ये हमारी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब के मेंबर हैं। ऑफ कोर्स ये मेरे फ्रेंड भी हैं। जियान हाथ कप करके बोलता है, मैं जियान एल्डर हे को ग्रीट करता हूँ। वो जानता था कि भले ये लार्ज मैन बहुत ही ज्यादा ओल्ड नहीं लग रहा हो, लेकिन ये डेफिनेटली एक ओल्ड डीमन है जो कि न जाने कितने सालों से जिंदा है। हेचिंग का ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो कहते हैं, ओह तो तुम जियान हो? हाँ तुम शाओ जुआन के डिसेंडेंट हो। अनएक्सपेक्टेड बात है कि अभी का शाओ क्लैन ऐसे इंसान को प्रोड्यूस कर सकता है। सच में क्लैन 8 एंशिएंट क्लैंस में से एक कहलाने के लायक है। अनफॉर्चुनेटली तुम्हारी ब्लड लाइन एकदम बर्बाद सी हो चुकी है। ऑफ कोर्स लास्ट सेंटेंस उन्होंने अपने दिमाग में ही बोला था। अभी जियान को अपनी क्लैन की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जियान स्टार्टर लो के बोलता है, शाओ जुआन 8 एंशिएंट क्लैंस। उसने इस टर्म के बारे में सुना है। शाओ जुआन शाओ क्लैन के सबसे आउटस्टैंडिंग एंसेस्टर रहे हैं। बस जियान को पूरी स्टोरी के बारे में पता नहीं था। हेचिंग हंस के बोलते हैं, जब मैं उस फेलो शाओ जुआन से पहले मिला था तब मेरी एज जिया के बराबर ही रही होगी। वो जिया के सर को थपथपाता है, लेकिन हेचिंग जियान के क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते। वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहते हैं, चलो हम ज्यादा बात ना करते हुए वापस जाते हैं। मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर ले जाता हूँ, वरना ये नालायक लोग तुम्हें दोबारा परेशान करने लगेंगे। हालांकि जियान के दिमाग में भी कई डाउट्स थे, लेकिन ये समय क्वेश्चंस और आंसर्स का नहीं है। अंत में जाके वो एग्री कर सकता था। सिचुएशन को देख के हेचिंग अपने हाथ को वेव करते हैं। सामने की खाली स्पेस में एक करेक्ट लाइन फॉर्म हुई थी, जिसके बाद सभी के सामने उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया था। जियान और बाकी लोग एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करते हैं, लेकिन अंत में वो हेचिंग को फॉलो करने लगे थे। जब जियान का पूरा ग्रुप क्रैक लाइन में एंटर कर जाता है, हेचिंग की कोल्ड आवाज सभी के कानों में जाती है। स्पेशली यहाँ पे बात हो रही है हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब की। वो कहते हैं, हम हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब, ये अच्छा हुआ कि तुम लोग उछल कूद ना करो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब अपीयर नहीं होगी? हमारे ट्राइब मेंबर्स तुम्हारे एंशिएंट हेवन फिनिक्स से भी डरते नहीं थे, तो फिर तुम लोग जो कि एंशिएंट फिनिक्स हेवन ब्लड की इनहेरिटेंस पर डिपेंड करते हो, उनकी हमारे सामने सर उठाने की क्या औकात है? हेचिंग के धमकी से भरे इन शब्दों को सुन के हुआंगजान के ग्रुप के एक्सप्रेशन ऐसे हो गए थे जैसे उन सभी के मुंह में मक्खी घुस गई हो। जियान के ग्रुप को स्पेशल क्रैक में डिसअपीयर होते हुए देख हेवन फिनिक्स ह्यूमन ट्राइब के मेंबर्स एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन किसी ने भी जियान की टोली को रोकने की हिम्मत नहीं करी थी। वो व्हाइट हेड मैन अपनी दांती मीज के बोलता है, एल्डर हुआंग, क्या हम ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को ऐसे ही जान दे सकते हैं? अभी एल्डर हुआंग के अंदर फ्यूरी भरी हुई थी। जो शिकार उनके चंगुल में आ गई होती है वो एक्चुअली में शिकारी निकला, और तो जाने से पहले इस हुआंगजान को थप्पड़ भी खाने पड़े। आखिर वो काम कैसे रहता? वो कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है? क्यों न तुम उनका पीछा करके अपनी जान की बाजी लगा दो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम उस इंसान से फाइट नहीं कर सकते? अगर मामला आगे एस्केलेट होता है तो हम अपनी जान को भी बचा नहीं पाएंगे। अभी फंक्चिंगर का एक्सप्रेशन बहुत ही अगली होता है। वो कहती है, अनएक्सपेक्टेडली वो लड़की एक्चुअली में एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से बिलोंग करती है। अगर वो न होती तो ये ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट हमारे हाथों में होता। इस बार ट्राइब ने बहुत एक्सपर्ट्स को डिस्पैच किया है। अगर हम खाली हाथ वापस लौटते तो फिर हुआंगजान एक डीप ब्रेथ लेता है। उसने आपको फोर्सफुली काम डाउन किया था। उसका ध्यान जाता है बाहर की तरफ। हुआंगजान अचानक से मुड़ के कॉरिडोर की तरफ जाने लगा था। जब फंक्चिंगर का ग्रुप इस सीन को देखता है वो सभी स्टार्टर्ड हो गए थे। हुआंगजान का एक्सप्रेशन ग्लूमी था। वो कहता है, लेट्स गो, हम भी स्पिरिचुअल बैरियर की तरफ चलते हैं। वहाँ पे जो स्केलेटन है वो शायद हमारी हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के काम में आए। एटलीस्ट हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे। इस चीज के साथ कई लोगों के मुंह बंद भी हो जाएंगे। फंक्चिंगर का ग्रुप हुआंगजान को फॉलो करने लगा
लगा था। स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर के वो हड्डियों के ढांचे बहुत ही पुराने हो चुके हैं। अगर वो उन्हें अपनी ट्राइब में वापस ले जा भी पाते हैं तब भी वो कहीं ना कहीं वेस्ट ही होंगे। हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब के मेंबर्स को जाते हुए देख ओल्ड गो जैशिंग के एक्सप्रेशन एकदम डार्क और कोल्ड थे। उसकी नजर जाती है स्पॉट पे जहाँ पे जियान का ग्रुप डिसअपीयर हुआ है। ओल्ड गो जैशिंग कहता है जियान तुम बस वेट करो, जब अगली बार हम मिल रहे होंगे तो वो तुम्हारा और तुम्हारी फॉलन स्टार पवेलियन का डिस्ट्रक्शन का दिन होगा। इन शब्दों के बाद ओल्ड गो जैशिंग ने कुछ नहीं कहा था। उसकी बॉडी मूव होती है, वो भी रिमेन्स के एग्जिट की तरफ जाने लगता है। हमें सीन एक पहाड़ के ऊपर का दिखाया जाता है। ये बोन माउंटेन रेंज से 50 किलोमीटर की दूरी पे था। ये माउंटेन टॉप जो कि हमेशा शांत रहता था, अचानक से इसके ऊपर का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। अगली पल में यहाँ पे एक डार्क ब्लैक स्पेशल क्रैक लाइन अपीयर होती है। इसमें से कई फिगर्स बाहर आए थे। हम देखते हैं जियान को जो कि माउंटेन के टॉप पे लैंड कर चुका है। वो अपने हाथ कप करके बोलता है एल्डचिंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेचिंग अपने हाथ को वेव करते हुए बोलते हैं तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे ट्राइब से बाहर आने से पहले मुझे ट्राइब ने तुम्हें जिया के ब्याह पे थैंक यू बोलने के लिए बोला था। तुमने जो जिया का इतने सालों तक ध्यान जो रखा है, मौका मिलने पे हमारी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब तुम्हारे एहसान को जरूर चुकाएगी। ये सुन के जियान के चेहरे पे सीरियस एक्सप्रेशन आ गया था। वो कहता है एल्डर हेचिंग आप कैसी बात कर रहे हो, मैं जिया को अपनी छोटी बहन की तरह देखता हूँ, उसका ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब जियान पहले जिया से मिला था तब वो ना ही एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के बारे में जानता था, ना ही उसे जिया के स्टेटस के बारे में कोई जानकारी थी। तब जियान को छोटी सी क्यूट लड़की उसके जैसी लगी थी। यही जियान की केयर का रीजन है। हेचिंग साइड में खड़ी जिया को देखते हैं। वो अपने सर को हिलाते हुए बोलते हैं ये लड़की ये हमारी ट्राइब के लिए एक्सेप्शनली इम्पोर्टेंट है। इस वजह से इसे बिल्कुल कुछ भी होना नहीं चाहिए। तुम इसे सेफली सेंट्रल प्रिंस तक ला पाए हो, जिसकी वजह से हमारी ट्राइब इससे कांटेक्ट कर पाई। सच में ये तुम्हारा बहुत ही बड़ा फेवर है। वो कहते हैं ऑलराइट, मैं इसके बारे में और बात नहीं करूंगा। इवन मैं हेचिंग भी इरिटेट फील करने लगा हूँ। चाहे कुछ भी हो लेकिन हमारी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब इस एहसान को भविष्य में जरूर चुकाएगी। ये जगह बोन माउंटेन रेंज से थोड़ी दूरी पे है। तुम अगर यहाँ से सीधा ईस्ट की तरफ जाते हो तो तुम बड़े आसानी से बीस्ट रीजन से बाहर जा पाओगे, लेकिन जिया को इस बार मेरे साथ लौटना होगा। जब ये बात जाती है जिया के कानों में, उसकी दोनों भौएं इकट्ठी हो जाती हैं। वो काफी हैवी तरीके से अपने सिर को हिलाने लगी थी। वो कहती है क्यों, मैं वापस क्यों लौटूं, वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हेचिंग अपने हाथ को फैलाते हुए बोलते हैं तुम्हारा ये सब मुझसे कहना बिल्कुल यूजलेस है। ये ऑर्डर्स मुझे उन ओल्ड फेलोज से मिले हैं, उनके हिसाब से तुमने खूब मस्ती कर ली है। अब तुम्हें एंशिएंट ड्रैगन इनहेरिटेंस को कंप्लीट करना होगा। इस बार जब तक तुम इनहेरिटेंस को कंप्लीट नहीं करती तब तक तुम्हें ट्राइब से बाहर आने की परमिशन नहीं है। और तो और अभी तुम्हें ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिनल फ्रूट मिल चुका है। हमें इस चीज को भी सही से हैंडल करना होगा। अभी जिया का छोटा सा चेहरा कड़वाहट और अनबिलिंगनेस से भरा हुआ था। हेचिंग अपनी टैक्टिक्स को यूज करके स्माइल करके बोलते हैं तुम्हारे अभी की स्ट्रेंथ के साथ तुम अभी जियान पे बोझ ही हो। अगर तुम उसके सर के ऊपर का बर्डन इस तरीके से बढ़ाती रहती हो तो किसी न किसी दिन उसके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मुझे लगता है कि तुम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहोगी, राइट? वहीं पे जैसे तुम इनहेरिटेंस को कंप्लीट करती हो तुम्हारी स्ट्रेंथ डेफिनेटली काफी हाई लेवल पे पहुंच जाने वाली है। तब तुम जियान के ग्रुप के साथ आके उसकी सच में हेल्प कर पाओगी। पूरे मामले को सुन के जिया स्टार्टल्ड हो गई थी। वो तुरंत ही हताश तरीके से अपने सर को नीचे झुकाते हुए बोलती है ठीक है तुम जीत गए, मैं तुम्हारे साथ वापस लौटती हूँ। जियान का ध्यान गया था हेचिंग के ऊपर। भले ही ओल्ड फेलो बाहर से काफी रफ दिखाई देता हो लेकिन ये बहुत चालाक है। हेचिंग ने जिया के उस वीक स्पॉट पे हमला किया जिसकी वजह से जिया को भी सबमिट करना ही पड़ा। लगता है हेचिंग ने जियान के थॉट्स को सेंस कर लिया है। वो उसकी तरफ देख के एक स्माइल पास करते हैं जिसके बाद उनकी नजरें गई थी शांगजान की तरफ। वो कहते हैं इस वीक फेलो को भी हमारे साथ में आना होगा। एंशिएंट ड्रैगन बियर, कुछ समय पहले एंशिएंट ड्रैगन बियर ट्राइब हमारी एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की एफिलिएटेड ट्राइब थी। तुम मुझे फॉलो करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। खैर एक मेच्योर्ड एंशिएंट ड्रैगन के सामने शांगजान के पास रजिस्ट करने की बिल्कुल एबिलिटी नहीं है। दूसरी बात वो इसी सीन का वेट कर रहा था। वो अपने हाथों को रब करके बोलता है ही मैं एल्डर हेचिंग के ऑर्डर्स को फॉलो करूंगा। जियान स्माइल के साथ हाथ कप करके बोलता है अगर ऐसी बात है तो हम यहाँ से सेपरेट होते हैं। शाओशान भी जिया के सर को रब करने लगी थी। वो कहती है जिया तुम अच्छे से ट्रेन करना। हेचिंग नोट करते हैं। अभी उनके चेहरे पे हेजिटेशन फ्लैश हो रही थी। वो एक पल के बाद बोलते हैं इससे पहले मैं वापस लौटूं मैं तुम्हें हॉल ऑफ सोल के बारे में रिमाइंड करना चाहूंगा। अभी तुम्हारे और हॉल ऑफ सोल के बीच में काफी गहरी दुश्मनी हो चुकी है। तुम इस चीज को लेके और भी केयरफुल रहना। तुम्हें अपने आप को उनके हाथों में आने का बिल्कुल मौका नहीं देना है। ये सुन के जियान सॉफ्ट आवाज में रिप्लाई करता है अभी मेरे फादर उनके हाथों में, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे उन्हें रेस्क्यू करना ही होगा। ये सुन के हेचिंग भी स्टार्टल्ड हो जाते हैं। वो इमीडिएटली नोट करके बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा और कुछ कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। चलो हम यहाँ से विदाई लेते हैं। ये कहने के बाद हेचिंग के साइड का स्पेस डिस्टॉर्ट होने लगा था। एक स्पेशल क्रैक लाइन अपीयर होती है। हेचिंग हाथ को वेव करके सीधा क्रैक लाइन में एंटर करने लगे थे। उन्हें फॉलो करता है शांगजान। वहीं पे जिया को स्पेशल क्रैक में एंटर करने में परेशानी हो रही थी। वो क्रैक में एंटर करने से पहले
पहले अपनी दांती मीस के सीरियस आवाज में बोलती है, जियान जब मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी तब मैं डेफिनेटली तुमसे ज्यादा पावरफुल हो चुकी होंगी। उस समय तुम्हें मेरे लिए हर दिन फिजिक्स को रिफाइन करना होगा। हा। अंत तक बोलते बोलते जिया काफी लवली और सिली तरीके से हंसने लगती है। वो और कुछ भी नहीं कहती। जिया पीछे मुड़ती है, जिसके बाद वो सीधा स्पेशल लाइन में एंटर कर जाती है। जैसे जिया को स्पेशल लाइन ने कवर किया था, उस क्रैक लाइन में से एक चीज साउंड बाहर आता है। जिया के ग्रुप वाले स्पॉट को डिसअपीयर होते हुए देख जियान की आंखें भी थोड़ी नमसी हो गई थी, क्योंकि ये छोटी सी शैतान चली गई है तो फिर उसके आगे आने वाले दिनों में जॉय कम हो जाएगा। कुछ समय तक डिप्रेस रहने के बाद जियान ने अपने हाथ को वेव किया था। वो तेजी से हंस के बोलता है, लेट्स गो, हमने इस बार अपने मिशन को एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से कंप्लीट किया है। सोल बेबी फ्रूट हमारे हाथों में है, इससे फाइनली टीचर की परेशानी सॉल्व हो जाएगी। ये कहने के बाद जियान चला गया था सीधा हवा में। वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रे ऑफ लाइट में, जो कि लाइटनिंग बोल्ट की तरह बीस्ट रीजन से बाहर जाने लगी थी। ये देख के लिटिल फी डॉक्टर और बाकी लोग भी जल्दी से फॉलो करते हैं। यहाँ पे आने से पहले जियान के ग्रुप ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके ग्रुप को इस एंशिएंट रिमेन्स में इतना फायदा होगा। जियान ने सिर्फ सोल बेबी फ्रूट को ही ऑब्टेन नहीं किया है, बल्कि वो प्रीशियस लेजेंडरी पिल बीस्ट भी उसके हाथ में लग चुका है। अगर इस चीज को अच्छे से ग्रूम किया गया तो ये बहुत जल्दी टियर 9 पे एडवांस हो जाएगी। तब सच में इसके पास वो एबिलिटीज होंगी जिससे वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सके। इसके मैजिकल इफेक्ट्स एकदम लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर बात करिए सबसे बड़े फायदे की, तो वो तो 2 शैंक की स्केलेटन की वो 3 हड्डियां ही हैं। उन 3 रिब्स में टीएन क्लास की 2 स्किल छिपी हुई है। हाउएवर अभी का जियान उन्हें तुरंत ही डिसाइफर नहीं करता। एक बार वो फॉलिंग स्टार पवेलियन में एंटर कर लेते हैं तो फिर सब कुछ अच्छे से स्टडी किया जा सकता है। अभी जियान ने हेवन फिनिक्स डीमन ट्राइब और 9 सरीन डीप ग्राउंड पाइथन ट्राइब को ऑफेंड कर दिया है। ये दोनों बीस्ट रीजन के लार्जेस्ट ट्राइब्स हैं। पूरा बीस्ट रीजन ही इन दोनों की नाक और कान है। इस वजह से जियान लंबे समय तक बीस्ट रीजन में नहीं रुकना चाहता था। हेचिंग के ग्रुप से सेपरेट होने के बाद जियान का ग्रुप रात भर ट्रैवल करता रहा था। उनकी इस रैपिड ट्रैवलिंग स्पीड की वजह से वो एक ही दिन में बीस्ट रीजन की टेरिटरी से पूरी तरीके से बाहर आ जाते हैं। बीस्ट रीजन को छोड़ने के बाद जियान को सबसे पहले उस रास्ते के बारे में सोचना था जिससे वो म्यूचुअल लुआन के ग्रुप को इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सके। ये सभी इस समय बीस्ट रीजन के अंदर ही है। जब तक जियान का ग्रुप कंप्लीट नहीं होता है वो फॉलिन स्टार पवेलियन वापस नहीं जा सकते। सीन शिफ्ट होता है फॉलिन स्टार पवेलियन की तरफ। अभी पवेलियन के माउंटेन के पीछे एक बहुत ही बड़ा पत्थर था। अभी इसके ऊपर एक इल्यूजनरी फिगर बैठा हुआ होता है। भले इस फिगर की बॉडी ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन इसकी बॉडी में से एक वास्ट और माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रिलीज हो रही थी। खैर फॉलिन स्टार पवेलियन के अंदर ऐसी माइटी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मास्टर यालाओ के अलावा किसकी हो सकती थी। यालाओ के साइड में बैठे हुए होते हैं ग्रीन रोड फेंग जुनजे। वो कहते हैं, ओल्ड फेलो, मैं ऑलरेडी कुछ ओल्ड डीमन से मिल चुका हूँ जिनकी पहले तुमसे काफी अच्छी रिलेशनशिप रही है। उनका कहना ये है कि जब तक तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाते हो वो फॉलिन स्टार पवेलियन के गेस्ट बनने के लिए तैयार है। यालाओ स्माइल करते हैं। इस बात को सुन के वो बिल्कुल सरप्राइज फील नहीं कर रहे थे। वो कहते हैं, बिल्कुल, अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाता हूँ तो फिर हमारे फॉलिन स्टार पवेलियन के पास वो स्ट्रेंथ होगी जिसे हॉल ऑफ सोल भी हल्के में नहीं ले सकता। इस वजह से सिक्योरिटी गारंटीड हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में वो ओल्ड फेलोज क्यों एग्री नहीं करेंगे। फेंग जुनजे नोड करते हैं। वो थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोलते हैं, अभी जियान के ग्रुप को बीस्ट रीजन की तरफ गए हुए काफी समय हो गया है। आई वंडर क्या उन्हें सोल बेबी फ्रूट मिल गया होगा। रूमर्स के हिसाब से इन एंशिएंट रिमेन्स ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को अट्रैक्ट किया है। यालाओ के चेहरे पे स्माइल आई थी। वो कहते हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। उनकी आंखें स्लोली ओपन होती हैं। वो स्टार रियल्म के एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। अभी स्पॉट पे एक हल्की सी रिपल अपीयर हुई थी। जब फेंग जुनजे यालाओ के जियान के ऊपर कॉन्फिडेंस को देखते हैं वो थोड़ा सा स्टार्टर्ड हो जाते हैं। तुरंत ही उनकी आंखें फॉलो करती हैं यालाओ की नजरों को। उन्हें फॉलिन स्टार पवेलियन का एंट्रेंस खुलता हुआ दिखाई देता है। इसमें से कई फैमिलियर फिगर अंदर की तरफ आ रहे थे। क्लियरली ये जियान का ग्रुप है जो काफी थक थका के यहाँ तक पहुंच रहे हैं। ये देख के फेंग जुनजे के चेहरे पे ब्राइट स्माइल आ गई थी। वो कहते हैं, ओल्ड फेलो, कांग्रेचुलेशंस, लगता है तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। फेंग जुनजे एनवियस आवाज में बोलते हैं, तुम्हें एक बहुत अच्छा डिसाइपल मिला है। जियान की बॉडी माउंटेन के टॉप पे स्लोली लैंड करती है। उसका ध्यान जाता है मास्टर यालाओ की तरफ जो कि बड़े से पत्थर पे बैठ के उसकी तरफ स्माइल के साथ देख रहे थे। वो हाथ कप करके बोलता है, हमने आपकी एक्सपेक्टेशंस को बेकार नहीं जाने दिया। जियान की इस बात को सुन के साइड में खड़े फेंग जुनजे साय करते हैं। वो जियान की तरफ थम्स अप करके बोलते हैं, गुड। यालाओ कहते हैं, क्या तुम ठीक हो। जियान रिमेन्स के अंदर के मामले को समराइज करता है। वो कहता है, ये कहा जा सकता है कि हमें कई सरप्राइजेस मिले लेकिन कोई बहुत बड़ा डेंजर नहीं था। मास्टर यालाओ नोट करके बोलते हैं, फिर से हॉल ऑफ सोल। हाँ, उनकी आंखों में चिल फ्लैश हुई थी। जियान स्माइल करके अपनी फिंगर को फ्लिक करता है। उसके हाथ में एक वुडन बॉक्स अपीयर हुआ था। अगले पल में वुडन बॉक्स मास्टर यालाओ के सामने चला जाता है। ये अपने आप ही ओपन हो गया था। सबसे पहले हमें दिखाई देती है गोल्डन लाइट। जिसके बाद वो बेबी के जैसा गोल्डन फ्रूट सामने आया था। भले ही मास्टर यालाओ बहुत ही काम रहते थे लेकिन इस गोल्डन बेबी फ्रूट को देख के उनकी आंखों में भी चमक आ गई
गई थी। वो कहते हैं सच में सोल बेबी फ्रूट है और तो और इस सोल बेबी फ्रूट की क्वालिटी सबसे बेस्ट है, जिसे गोल्डन ग्रेड कहा जाता है। जियान ने स्माइल के साथ नोट किया था। सोल बेबी फ्रूट के 2 ग्रेड्स होते हैं, एक होता है सिल्वर ग्रेड का सोल बेबी फ्रूट, दूसरा होता है गोल्डन ग्रेड का सोल बेबी फ्रूट। सिल्वर वाले की क्वालिटी थोड़ी लोअर होती है, वहीं पे गोल्डन वाले के मेडिसिनल इफेक्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। जियान को एंशिएंट फॉरेस्ट में दूसरा वाला सोल बेबी फ्रूट मिला था। ये सुन के फेंगजुन अपनी दादी को सहलाते हुए हंस के बोलते हैं, क्योंकि अब हमारे पास एक गोल्डन ग्रेड का सोल बेबी फ्रूट है तो फिर तुम्हारी वो सारी स्पिरिचुअल एसेंस जिसे तुमने अभी तक एग्जॉस्ट किया है वो पूरी तरीके से रिप्लेनिश हो जाएगी। ऑफ कोर्स जियान भी इस बात से एग्री करता था। वो कहता है टीचर आपको जल्दी से रिट्रीट लेना चाहिए जिससे आप बहुत ही जल्द एकदम पीक कंडीशन में आ सको, क्योंकि तभी हम आपके लिए बॉडी को रिफाइन कर पाएंगे। जियान की बात को सुन के यालाओ के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो जियान की तरफ देख के हल्की आवाज में पूछते हैं, लिटिल फेलो क्या तुम अपने फादर को मिस कर रहे हो? यालाओ को इस तरीके से बात करते हुए देख जियान स्टार्टल्ड हो गया था। तुरंत ही उसके चेहरे पे एक शांति सी छा जाती है। अभी उसकी आंखों में डीप गिल्ट की फीलिंग को देखा जा सकता है। शांगजान उसके फादर थे। उसकी बॉडी में जो ब्लड लाइन फ्लो कर रही है वो उन्हीं से आई है। जब जियान बच्चा था तब उसे अपने फादर की सबसे ज्यादा केयर मिली थी। इवन जब जियान को सभी लोग ट्रैश बोला करते थे तब भी शाओजांग ने जियान पे कभी डाउट नहीं किया। उसके और उसके फादर के बीच के ब्लड रिलेशन को बिल्कुल रिमूव नहीं किया जा सकता। अगर वो समय को काउंट करे तो फिर उसके फादर को होलो सोल के द्वारा कैप्चर हुए यालाओ से भी ज्यादा साल हो गए। जब उसके फादर को कैप्चर किया गया था तब जियान बहुत ही ज्यादा यंग था। तब उसने बिना किसी चीज की परवाह करते हुए मिस्टी क्लाउड सेक्टर के ऊपर अकेले ही हमला बोल दिया था। शाओजान की एक्सपेक्टेशंस जियान को लेके बहुत ज्यादा हाई थी। वो अल्टीमेटली बिलीव करते थे कि जियान शाओ क्लैन को चेंज करके रख देगा। वो इस शाओ क्लैन को जो कि लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है एक बार फिर से ट्रूली पावरफुल फैक्शन बनाएगा। जियान अभी सेंट्रल प्लेन्स का रेनाउंड टॉप एक्सपर्ट बन चुका है। उसकी 2 जन की स्ट्रेंथ के साथ वो जामा एम्पायर जैसी जगह का एक लेजेंडरी एग्जिस्टेंस बन सकता है। अगर हम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जियान ऑलरेडी उस स्टेज तक पहुंच गया है जिसके बारे में शाओजान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि वो अपने बेटे को इस तरीके से उड़ते हुए कभी देख नहीं पाए। काफी देर तक शांत रहने के बाद जियान सॉफ्ट आवाज में कहता है, मैं अपने फादर को रेस्क्यू करूंगा। मैंने अपने एल्डर ब्रदर और सेकंड ब्रदर को ये प्रॉमिस किया था। अगर मैं अपने फादर को रेस्क्यू नहीं कर सकता तो फिर मैं वापस जाके अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। जियान की आवाज काफी होर्स होती है। जियान एक न्यूबी से एक रेनाउंड एक्सपर्ट बन चुका है, लेकिन होलो सोल नाम का ये बड़ा सा पहाड़ जियान को लगातार दबाते आ रहा है। अच्छी बात है कि इससे जियान कोलैप्स नहीं हुआ, बल्कि ऐसे इंटेंस प्रेशर की वजह से उसकी ग्रोथ स्पीड और भी इंक्रीज हो चुकी है। वो इतनी कम एज में ऑलरेडी एक दोजन बन चुका है। यालाओ जियान के कंधे को थपथपाते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हारा टीचर तुम्हारी हेल्प करूंगा, चाहे भले इसमें मेरी जान क्यों न चली जाए। अगर तुम्हारे फादर को ये मालूम होता है कि वो छोटा सा लड़का अब एक रेनाउंड एक्सपर्ट बन गया है तो अभी वो बहुत खुश हो रहे होते हैं। जियान के चेहरे पे स्माइल सरफेस होती है। वो अपने भरे हुए गले को इंड्योर करके बोलता है, टीचर क्या आपको पता है कि मेरे फादर को कहाँ पे इम्प्रिजन किया गया है? इस बात को सुन के यालाओ अपना सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं वो जगह सेंट्रल प्लेन्स में कहीं नहीं है। जियान कहता है, टीचर क्या मतलब? यालाओ अपनी भौं से कोड़ के बोलते हैं, मैं भी इस बात से काफी अनसर्टन हूँ कि तुम्हारे फादर की वैल्यू होलो सोल की आंखों में इतनी क्यों है। मेरे गैस के हिसाब से ये सभी उस एंशिएंट जेड की वजह से हो रहा है जिसे तुम्हारे फादर ने तुम्हें सौंपा था। जिस तरीके से गू क्लैन गू रियल में रहता है, होलो सोल की स्ट्रेंथ और फाउंडेशन गू क्लैन से बिल्कुल वीक नहीं है। जियान स्टार्टर्ड हो गया था। वो कहता है, टीचर आपका मतलब होलो सोल ने भी अपना रियल्म क्रिएट करके रखा है? यालाओ जेंटली नोट करते हैं। वो कहते हैं सोल रियल्म, लेकिन सेंट्रल प्लेन्स में भी वो एक्सपर्ट्स जो कि सोल रियल्म के बारे में जानते हैं उनके नंबर्स बहुत कम है। और जहाँ तक बात करी सोल रियल्म के एंट्रेंस की, उसके बारे में तो इवन मुझे भी नहीं पता। जियान डीप आवाज में डिमांड करता है। वो कहता है, क्या मेरे फादर को सोल रियल्म के अंदर इम्प्रिजन किया गया? यालाओ कहते हैं यस। ये सुन के जियान की दोनों फिस्ट टाइट हो गई थी। उसकी उंगली उसकी स्टोरिंग को रब करती है। एक एंशिएंट जेड जो कि एक एंशिएंट ऑरे को रिलीज कर रहा होता है वो उसके हाथ में अपीयर हुआ था। ये था तोशे एंशिएंट गॉड जेड जो कि होलो सोल का टारगेट है। लेकिन भले जियान इसे इतने सालों से पोजेस करता आ रहा है, इसका यूज क्या है इसके बारे में जियान को घंटा मालूम नहीं पड़ा। जब जियान जानन एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा होता है इस तोशे एंशिएंट जेड में, तभी एक अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई दी थी। उसके बाद इस चीज ने कभी रिएक्ट ही नहीं किया। हमारा ध्यान जाता है यालाओ की तरफ। मास्टर यालाओ आंखों को नैरो करके बोलते हैं, होलो सोल बहुत ही ह्यूज और मिस्टीरियस है। जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन करी तो मुझे होलो सोल के कुछ रूमर्स के बारे में मालूम पड़ा है। उनके हिसाब से बहुत समय पहले होलो सोल का एक और नाम हुआ करता था। यहाँ तक बोलते बोलते यालाओ की आवाज बहुत ही सीरियस हो गई थी। वो कहते हैं हन क्लैन। जियान जिसके हाथ में तोशे एंशिएंट जेड होता है, इस हन क्लैन के बारे में सुन के उसके हाथ ट्रेम्बल होते हैं। वो कहता है, क्या इसकी भी इनहेरिटेंस गू क्लैन की तरह एंशिएंट टाइम से चली आ रही है? यालाओ अपने सर को हिला के साय करते हैं। वो कहते हैं, मैं इस बारे में सर्टन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी वो छोटी सी गर्लफ्रेंड शायद उसके पास इस मिस्टीरियस क्लैन की न्यूज होगी। यालाओ जितना ज्यादा
ज्यादा हॉलो सोल के बारे में पता लगाते गए, उन्हें इस फैक्शन की और भी मिस्टीरियसनेस और अनयूजुअलनेस मालूम पड़ती चली गई। ये क्लैन इस कॉन्टिनेंट में बहुत समय से एग्जिस्ट करता आ रहा है। जियान कहते हैं जूनर। हाँ, यालो स्माइल करते हैं। वो जियान के कंधों को पैड करते हुए बोलते हैं, मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ, लेकिन रिगार्डलेस तुम्हारे और हॉलो सोल के बीच में रिलेशनशिप कैसी भी रहे, मैं तुम्हारा टीचर हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा रहूंगा, चाहे भले ही मुझे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। ये कहने के बाद मास्टर याला वुडन बॉक्स को उठाते हैं और वो माउंटेन के नीचे चले गए थे। जियान याला और फेंग जुनजे को जाते हुए देखता है, जिसके बाद उसने आसमान की तरफ देख के गहरी सांस ली थी। ग्रेजुअली जियान के चेहरे को एक नई डिटर्मिनेशन कवर कर लेती है। वो कहता है, फादर, रिगार्डलेस ये हॉलो सोल कितना भी पावरफुल हो, लेकिन मैं आपको रेस्क्यू जरूर करूंगा। आप बस मेरा वेट करते रहना। क्योंकि यालो के हाथ में सोल बेबी फ्रूट आ गया था, वो तुरंत ही रिट्रीट में चले जाते हैं। जब तक उनका स्पिरिचुअल ऑरा पूरी तरीके से रिप्लेनिश नहीं हो जाता, वो तब तक अपनी ट्रू पीक स्ट्रेंथ तक नहीं पहुंच पाएंगे। और तो और अगर मास्टर याला पूरी तरीके से रिकवर हो पाते हैं, तो फिर उनके लिए फ्यूचर में दोशेंग में एडवांस करने का मौका बचा होगा। यालो के रिट्रीट में जाने के बाद जियान का ग्रुप कुछ दिनों तक आराम करता है। इन दिनों में मीचिन लुआन का ग्रुप भी फॉलन स्टार पवेलियन वापस आ गया था, क्योंकि उन्हें पहले ही मालूम था कि मिशन सक्सेसफुल हुआ है। वो काफी खुश होते हैं। काफी समय तक रेस्ट करने के बाद जब जियान अपनी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंच जाता है, उसके पीछे फिर एक हेडेक पड़ गया था। इस बार ये सरदर्दी होती है चिंगलिन की बॉडी के पॉइजन की वजह से। ये एम्परर पाइथन हार्ट इरोडिंग पॉइजन सेंट्रल पेन्स के अंदर ये एक एक्सट्रीमली फेमस पॉइजन है। कहा जाता है कि इसका कोई एंटीडोट ही नहीं है, लेकिन जियान का मानना ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई पॉइजन एग्जिस्ट नहीं करता जिसका कोई न कोई इलाज न हो। इट्स जस्ट अभी तक कोई एंटीडोट को ढूंढ नहीं पाया है। इस रीजन की वजह से जियान ने अपने सर को मेडिसिन बुक्स में घुसा रखा होता है। उसने शाओशियान की 7 कलर्ड पॉइजन बुक को भी बोरो किया था, जिससे वो इसकी डीप स्टडी कर पाए। हालांकि लीथल पॉइजन जियान का हेडेक बन चुका था, लेकिन ऊपर वाला मेहनत करने वालों को जरूर रिवॉर्ड करता है। करीब 4-5 दिन तक पागलों की तरह खोज करने के बाद जियान को इस पॉइजन को रिमूव करने का मेथड मिल जाता है। फॉलन स्टार पवेलियन के पीछे की साइड में कूल माउंटेन केव थी, बोले तो ठंडी सी गुफा। इस गुफा के बीच में होता है एक छोटा सा पूल, जिसे पत्थरों से बनाया गया होता है। अभी इस पूल के पानी में लगातार बबल्स दिखाई दे रहे थे। देखने से लगता है जैसे ही उबल रहा हो। जियान जो कि पूल के साइड में खड़ा हुआ होता है, हम उसे ओकेजनली कुछ मेडिसिनल पाउडर या फिर लिक्विड को बाहर निकालते हुए देख सकते हैं। वो इन्हें एक एक करके पूल में टपका दिया करता था। पूल के अंदर का वो क्लियर वाटर ग्रेजुअली हल्का सा लाल हो जाता है। इसे देखने के बाद ही जियान अपने आप को रोकता है। जैसे वो अपने हाथ को ऊपर करता है, उसके ऊपर एक छोटी सी जेड बोतल अपीयर हुई थी। इस जेड बोतल के अंदर बहुत ही प्योर एनर्जी होती है। ये एनर्जी सब्सटेंस का रूप ले चुकी थी। तभी हम देखते हैं स्नो व्हाइट पिलवीस्ट को, जिसे जियान ने सीने से लगा के रखा है। ऐसा लगता है जैसे इस बोतल को देख के उसे चक्कर आ गए हो। अभी इस छोटे से पिलवीस्ट का एक्सप्रेशन काफी स्लगिश था। अभी उसका फर भी काफी पेल हो चुका होता है। इस छोटे से बीस्ट को ऐसे एक्ट करते हुए देख जियान हंसने लगता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल कंपनसेट करूंगा। उसकी स्टोरिंग से कई मेडिसिनल पिल्स बाहर आती हैं। इन्हें जियान ने एक ही बार में पिलवीस्ट के मुंह में घुसेड़ दिया था। अंग्रेजी में बोले तो स्टफ कर दिया था। जब जियान देखता है कि छोटा सा बीस्ट रिकवर होने लगा है, उसकी छाती को ठंडक पहुंचती है। सच में इसके ब्लड को बाहर निकालने में जियान को बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ा है। फाइनली अब समय है मेन चीज का। हमारे कानों में ब्लब ब्लब की आवाज जाती है। अभी जियान ने जेट बोतल को उल्टा कर दिया होता है। इसमें से सिल्वरी लिक्विड नीचे ड्रिप हो रहा था। जैसे लिक्विड पूल के वाटर को टच करता है, पूल में से एक बहुत ही तीखा सा सिजलिंग साउंड बाहर आया था। इस लिक्विड की वजह से पूल के अंदर एक एक्सट्रीमली प्योर एनर्जी की वेव क्रिएट होती है। फिर कई रिपल्स दिखाई देने लगी थी। ये काम करके जियान जेट बोतल को अपनी स्टोरिंग में रखता है। वो स्माइल के साथ साइड में खड़ी चिंगलिन से बोलता है, चिंगलिन तुम अपने कपड़ों को उतार के इस पूल में एंटर करो। अगर तुम इसके अंदर की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाती हो, तो फिर तुम्हारी 2000 क्लास की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो जाएगी। चिंगलिन शुरुआत में सुन के स्टार्टल्ड हो गई थी। इमीडिएटली उसके चेहरे को एक लाल रंग कवर कर लेता है। जब उसके ऐसे रिएक्शन को जियान ने देखा था, उसे फाइनली परेशानी समझ में आ गई थी। वो कहता है, ठीक है मैं समझ गया। जियान पीछे मुड़ के बोलता है, क्योंकि मुझे पूल में अलग अलग मेडिसिनल पाउडर को ऐड करने की आवश्यकता है, मेरा यहाँ से जाना सही नहीं होगा। अभी चिंगलिन का चेहरा टमाटर की तरह होता है। वो मॉस्किटो जैसी आवाज में एग्री करती है। तुरंत ही उसने अपने क्लोथ को रिमूव किया था। एक स्प्लैश साउंड के साथ वो उस छोटे से पूल में एंटर कर गई थी। वाटर की स्प्लैशिंग आवाज को सुन के जियान ने अपने सर को पीछे घुमाया था। उसकी नजरें जाती हैं पूल की तरफ। अभी चिंगलिन लाल पानी से अपने सर को ही बाहर निकाल रही थी। उसके बड़े बड़े बाल गीले होकर उसके सर के ऊपर आ गए थे। ये सीन देखने में काफी फनी और एंचेंटिंग होता है। जियान जेंटल आवाज में कहता है, जल्दी से टर्निंग स्टेट में एंटर करके पूल की मेडिसिनल स्ट्रेंथ को ऑब्जर्व करो। जब चिंगलिन के कानों में जियान की सॉफ्ट आवाज आती है, उसका एम्बेरसमेंट और एंजाइटी काफी कम हो गई थी। अपने दिमाग को स्टेबलाइज करने के बाद चिंगलिन फटाक से ट्रेनिंग स्टेट में एंटर कर जाती है। इस काम को सक्सेसफुली होते हुए देख जियान के चेहरे पे
पे स्माइल आई थी। वो जस्ट खड़ा होने वाला था, तभी उसकी निगाहें पॉज होती हैं चिंगलिन के स्मूथ बैक की तरफ। हिंदी में बोले तो पीठ। जब पूल वाटर में से फॉग ऊपर उठता है, चिंगलिन की पीठ पे एक मिस्टीरियस टैटू दिखाई देने लगा था। ध्यान से देखने पे टैटू किसी बड़े पाइथन की तरह लगता है। बस सीन कुछ ऐसा है कि इस बड़े से पाइथन के 9 सर होते हैं, यानी कि 9 हेडेड पाइथन। अभी जियान इस मिस्टीरियस टैटू को एकदम स्टंड होके देखे जा रहा था, तभी उस 9 हेडेड स्नेक का एक हेड अपनी आंखें खोल लेता है। इमीडिएटली जियान के दिल में एक ब्रूटल सी फीलिंग आई थी। बिना वार्निंग के उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। जिस इंस्टेंट में ये ब्रूटलनेस फ्लैश होती है, जियान तुरंत ही कॉशियस हो जाता है। उसकी बॉडी उस टैटू से बहुत ही जल्दी दूरी बनाने लगी थी। उस जगह से नजरों को हटाने के बाद जियान की आंखें धीरे धीरे रिकवर होकर नॉर्मल हो जाती हैं। अभी जियान का गला सूख गया था। वहीं पे उसके दिल में एक शौक भरा होता है, आखिर चिंगलिन की बॉडी पे ये फरोशियस चीज क्या कर रही है। हालांकि इससे पहले हमें इसका आंसर मिल पाता। नॉट रियली सरप्राइजिंग, हमारे इस चैप्टर की एंडिंग आ गई है। डू नॉट वरी, इसकी डिटेल्स के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में बात कर रहे होंगे। उसका मेन फोकस होगा वो टियान क्लास की 2 टेक्निक। हम उस 2 शैंक के बारे में भी जानेंगे जिसने इस टेक्निक और रिमेन्स को क्रिएट किया था। बिलीव मी, ये वाली टेक्निक जियान का काफी साथ देने वाली है। इस रीजन की वजह से आप उसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। चलो एक छोटा सा फैक्ट, जैसे एक 2 जुन को 2 जुनजे बोलते हैं, वैसे 2 शैंक को शैंगजे बोलते हैं। अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि इंग्लिश में 2 जुन को बोलते हैं वेनरेबल, वहीं पे 2 शैंक होता है 2 सेंट। हाँ, बहुत डिटेल्स हो गई। तुम फटाफट से कमेंट्स में लिख के बताओ कि ये वाला एपिसोड आपको कैसा लगा है। मुझे तो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब की हीचिंग का कैरेक्टर काफी पसंद आया है। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो ये जरूर लिखना। हम इस वीडियो का लाइक टारगेट फिर से 8K लाइक्स का रख रहे हैं। आई होप आप इसे कंप्लीट करवा दोगे। यहाँ तक देखने वाले कमेंट्स में एक बार % जरूर लगा देना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, वो हेल गार्डन को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। चलो हम करते हैं वीडियो को यहीं पर रैप। अगर मुझे पर्सनली सपोर्ट करना चाहते हो तो फिर चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। आप अपना ध्यान रखना, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।